आज हम लोग फिर लावान पढ़ते हैं। पिछले दिन 6 क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने 2/3 सामान को 15% लाभ पर बेचता है, जबकि शेष सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो ज्ञात करें कि अंत में उसे क्या प्राप्त होगा। माना एक दुकानदार अपने 2/3 सामान को, दुकानदार के पास मान लेते हैं कि सामान 100 सामान है। माना दुकानदार 100 सामान खरीदा, ये क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि दुकानदार के पास 100 सामान है और उसने उस सामान को 2/3 सामान को 15% लाभ पर बेच दिया। तो 2/3 सामान मतलब ये 100 का 2/3, 100 का 2/3, इतना सामान को 2/3 सामान को 15% लाभ पर बेचता है। मतलब इतना सामान सीपी इसको जो है 15% लाभ पर बेच देता है। 15% लाभ, 15% लाभ मतलब क्या, 115/100। जब सीपी से हम इसको एसपी निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्या पढ़ेंगे कि ये हो जाएगा 100 गुना 2, 200/3 गुना। अब ये सीपी से एसपी निकाला, तो पढ़ेंगे सीपी से जब एसपी निकालते हैं डायरेक्ट गुना करते हैं। डायरेक्ट गुना मतलब क्या, 115/100। अब इसको हल करेंगे, 0 0 कैंसिल, 3 से कटेगा, 3 से 3 या 9 नहीं कटेगा। तो ये गुना करना फिर कितना आ जाएगा, 15 गुना 30 मतलब 230/3। ये इतना रुपया, इतना सामान प्राप्त हुआ एसपी। अब बोल रहा है कि शेष सामान को, जबकि शेष सामान को क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो शेष सामान कितना बचा है, उसके पास टोटल 100 सामान था और बेचा पहले कितना। अब 100 में ये घटाना है, क्या आ जाएगा, 200/3। जब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 300 - 200/3 लघुत्तम 3। तो मतलब क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 100/3 यही शेष है। इसी शेष को हम यहाँ लिखते हैं, क्या है शेष आ जाएगा 100/3। इस शेष सामान को जो है ना क्रय मूल्य पर बेच देता है, क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। जितना हमने खरीदा उतने में ही बेच देता है। तो मतलब 100/3 ये एसपी है। अब अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये टोटल कितने आ जाएगा, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 सामान, क्योंकि उस दुकानदार के पास टोटल इतना सामान था। और जब इसको हल करेंगे, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, जैसे हल करने पर आ जाता है 230/3 प्लस 100/3 लघुत्तम 3 आ जाएगा 230 प्लस 100। तो दोनों हल करेंगे 330/3 हल करने पर क्या आ जाता है 110। जब ये और ये को, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा 110, इतना एसपी आ जाएगा। ये क्रय मूल्य को जोड़े टोटल 100 आया। जब विक्रय मूल्य को जोड़े तो 110 आ गया। अब इस तरह से देखते हैं तो कह रहा है कि जब इस तरह से बेचते हैं तो उसे क्या प्राप्त होगा, अंत में क्या प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य यह हुआ। तो दोनों में देख रहे हैं कि अंतर कितना का है, क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। क्या हो गया, लाभ। तो लाभ कितना आया, इसीलिए लाभ कितना आ गया, 10 ज़्यादा है, इसलिए लाभ आ गया 10। तो 10% का लाभ प्राप्त हुआ। या अगर हम मान लें कि ये 10 लाभ है, लाभ 10 आया तो इसीलिए लाभ परसेंटेज निकालना है। इसलिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 ये दोनों काटेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा 10%। यही आंसर है, 10% का लाभ प्राप्त होगा।
इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखते हैं। कारण एक दुकानदार अपने 2/3 सामान को 15% लाभ पर बेचता है, जबकि शेष सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो ज्ञात करें कि अंत में उसे क्या प्राप्त होगा। इस टाइप का जितना भी सवाल होगा इसी विधि से करना है। जैसे बोला एक दुकानदार अपने 2/3 सामान, 2/3 बोले तो 2/3, 2/3 सामान को 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ, प्रॉफिट, ये मतलब लाभ, 15% लाभ प्रॉफिट है। अब इसको क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। ये 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 3 से 3 बचे 15, क्या आ गया 5 दूना 10, यही 10% जो आएगा तो ये क्या आ जाएगा, इतना लाभ। यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। एक दुकानदार अपने 3/4 सामान को 20% हानि पर बेचता है, जबकि शेष सामान को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो ज्ञात करें कि उसे कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त होगा। तो इस तरह से पढ़ चुके पिछले क्वेश्चन, इसी तरह बनाएंगे। 3/4 मतलब 3/4 गुने 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि। अब इसको काटेंगे 4 बचे 20, तो ये आ गया 5 दिया 15, 15% की। नंबर सवाल 9 सवाल। अब कह रहा है कि जस्ट उसका अगला टाइप, एक दुकानदार अपने 1/3 सामान को 15% हानि पर बेचता है, जबकि शेष सामान को 12% लाभ पर बेचता है, तो ज्ञात करें कि उससे पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। 1/3 सामान को 15% हानि पर और शेष सामान को 12% लाभ पर बेचता है। देखो इस तरह से इस सवाल कैसे बनाते हैं। 1/3 सामान को 1/3 सामान को 15% हानि पर, 15% हानि, 15% हानि। फिर बोल रहा है शेष सामान, 1/3 सामान तो शेष सामान कितना आ जाएगा, शेष सामान हो जाएगा 2/3। क्या कि शेष कैसे निकालते हैं, शेष निकालने के क्या करते हैं, एक में घटा देते हैं, ये 1/3। इसको हल करेंगे मतलब उत्तम 3 आएगा, तो 3 माइनस 3 का 3 गुना 1 लघुत्तम क्या आ जाएगा 2/3। हल करेंगे 2/3 शेष सामान, इसलिए शेष है। शेष सामान को 12% लाभ पर बेचता है, 12% लाभ। आप देखो यहाँ यही याद रखना है क्या, 1/3 सामान को 15% हानि पर, हानि को जैसे आवे समझ लेना माइनस लेना है, और शेष सामान को 12% लाभ, लाभ का मतलब प्लस कर देना है। अब इसको जब हल करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 बचे 15, ये 3 से काटेंगे 3 चौक 12, इसको हल करें 5 गुना 1 क्या गया -5, यह कितना प्रतिशत हानि है। अब प्लस ये आ जाएगा 4 गुना 8, ये लाभ। इसको हल करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 3%। आप प्लस आ गया तो जैसे प्लस आना है समझ लेना क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, अगर प्लस आएगा तो समझना लाभ है, अगर माइनस में आएगा तो समझ लेना हानि है। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। अरे एक दुकानदार अपने 1/3 सामान को 10% लाभ पर, 1/3 सामान को 10% लाभ प्रॉफिट पर, फिर करेंगे शेष सामान को, तो इसका शेष क्या आ जाएगा 2/3। शेष निकालने के लिए बता दिए 1 में 1/3 घटाना है तो 2/3 प्राप्त हो जाए। शेष सामान को कितने करें, शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो मान लेते हैं कि x% लाभ पर, x% लाभ पर बेचता है। जब दोनों हल करते हैं, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट ही मिलेगा। तो प्रॉफिट के लिए प्लस होता है, तो यहाँ क्या करना है प्लस कर देना है। कारण कि जब दोनों हल करते हैं तो दोनों को जब हल करने पर देखते हैं तो उसे क्या प्राप्त होता है 20% का लाभ प्राप्त होता है, 20% का लाभ प्राप्त हो जाता है। अब इसी को हल करना है, ये 10 गुना 1 10, 10 बटे क्या आ जाएगा 3, प्रॉफिट कट जाएगा,
प्लस ये आ जाएगा 2x/3, इतना बराबर क्या 20। अब ये 2x/3 इसको उधर कर दो, ये 20 माइनस क्या आ जाएगा 10/3। जब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा एलसीएम 3, तो 20 दिया 60 माइनस 10, इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा 60 में से 10 गया 50/3, ये 2x/3। अब यहाँ से हमको निकालना है x का मान, तो इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 ऊपर में जाएगा 50 गुना 3 और बटे ये 3 पहले है 3 नीचे, ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये 3 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 25, मतलब क्या आ जाएगा 25% का लाभ। 25% लाभ पर मतलब शेष सामान को 25% लाभ पर बेचा जाएगा। क्या किए, एक दुकानदार 1/3 सामान को 10% लाभ पर बेचा, शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, मान लीजिए x% है, उसका बोल रहा है कि जब इस तरह से बेचते हैं तो उसको अंत में क्या होता है 20% का लाभ प्राप्त हो जाता है। अब इस तरह से हल करके जो x का मान आया समझना उतने प्रतिशत लाभ पर शेष सामान को बेचा जाता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11, क्या कर रहा है, कह रहे हैं एक दुकानदार अपने 1/3 सामान को 10% हानि पर बेचता है, जबकि शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे अंत में 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। क्या करें, एक दुकानदार अपने 1/3 सामान को 10% हानि पर बोल रहा है, तो 10% हानि मतलब लॉस, हानि मतलब बोले क्या माइनस। अब फिर आगे क्या बोला, जबकि शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पड़ते, लाभ बोल रहे थे, लाभ मतलब प्लस शेष, तो 1/3 का शेष क्या आता है 2/3 गुना कितने प्रतिशत लाभ पर, मान लेते हैं x% लाभ पर। अब बोल रहा है कि आप जब दोनों को हल करते हैं तो उससे अंत में क्या प्राप्त हो जाता है 20% का लाभ प्राप्त हो जाता है, 20% का लाभ मतलब 20% प्रॉफिट। अब इसे हल करना है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 10/3 प्लस ये 2x/3, इतना बराबर क्या 20। अब यहाँ से x को इधर रखो तो 2x/3 बराबर क्या 20, ये माइनस में इधर क्या आ जाएगा प्लस 10/3, ये माइनस था तो इधर आएगा प्लस। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 3 लघुत्तम 20 दिया 60 और प्लस 10 से कहीं 10 मतलब तो क्या आ जाएगा 70, मतलब 70/3, तो ये आ गया क्या 2x/3, 3 कैंसिल, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा 2 गुना में कहाँ जाएगा भाग में, मतलब 70/2, 2 से काटेगा 35% का लाभ, 35% लाभ पर बेचा जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, टाइप नंबर दूसरा टाइप। आप कह रहे हैं कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, उनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो ज्ञात करें कि पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त होगा। 2 वस्तु है, 2 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। तो मान लेते पहला वस्तु का दाम 1200 रुपया, मतलब CP 1200 दिया हुआ है। अब पहले वस्तु को जो है 20% लाभ पर बेचता है, जब CP से हम इस SP निकालेंगे तो क्या होगा, क्या पढ़ेंगे कि जब CP से SP मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालते हैं डायरेक्ट गुना करते हैं, 20% लाभ मतलब 120/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 12 गुना 12 144 और 1 0, कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया SP एक वस्तु का। फिर बोल रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया था, अगला वस्तु का भी क्या होगा दाम 1200 रुपया क्रय मूल्य होगा, और इसको जो है 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर, 20% हानि का मतलब क्या 80/100। जब इसको हल करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 12 गुना 8 12 96 960 रुपया, मतलब ये विक्रय मूल्य। बोला था क्या कि 2 वस्तु है, दोनों में प्रत्येक का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया, क्रय मूल्य मालूम है तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दे दिया, पहले वस्तु का 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर मतलब सीधा गुना करना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए तो हल करिए कितना आया। दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य उतने है, इसको हल करने पर विक्रय मूल्य ये प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है कि तो ज्ञात करके पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ। इस तरह से पहला सौदा दूसरा सौदा हल किए तो देख रहे हैं क्या ये दोनों क्रय मूल्य को जोड़ रहे क्या आ रहा है, टोटल 2400 रुपया क्रय मूल्य आ रहा है।
इधर इसको हल करने पर ये दोनों को जोड़ देते हैं, क्या 0 प्लस 0, 6 4 10, 9 4 13, 1 2 2400। अब यहाँ देख रहे क्रय मूल्य भी 2400 और विक्रय मूल्य भी 2400। तो क्या पता चल रहा है कि क्रय मूल्य भी 2400 और विक्रय मूल्य भी 2400, तो ना लाभ हुआ और ना हानि, इसलिए क्या बोलेंगे RESULT, रिजल्ट क्या गया आंसर, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना लाभ हुआ ना हानि। ये इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ये सवाल क्या है, बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य एक समान है। अगर पहला वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य दोनों क्या हो, बराबर। जब दोनों बराबर हो, आगे क्या बोला कि एक वस्तु को 20% लाभ पर, एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% हानि पर, जब दोनों सेम अंक हो, मतलब एक वस्तु को X% लाभ पर और दूसरे वस्तु को X% हानि पर, जब इस तरह से जब दोनों क्रय मूल्य क्या हो एक समान, तो X% लाभ और X% हानि पर बेचा जाता है। तो निश्चित है कि जब ऐसा सवाल रहेगा तो उसका क्या होगा, रिजल्ट हमेशा आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ ना हानि। नोट में ये लिख लेना। अगर क्रय मूल्य दोनों वस्तु का एक समान हो, एक को बेचा जाए X% लाभ पर, दूसरे को बेचा जाए X% हानि पर, तो उसका जब हल करने पर क्या मालूम होगा, क्रय मूल्य भी सेम आएगा और विक्रय मूल्य एक समान आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 1800 रुपया है। उसमें से एक वस्तु को 15% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाता है। तो ज्ञात करें कि पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। यहाँ भी बोला है कि क्रय मूल्य एक समान है और दोनों का 15% लाभ और दूसरे को 15% हानि पर बेचता है। तो क्या होगा रिजल्ट इसका, ना लाभ ना हानि, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कार्य कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, अभी विक्रय मूल्य दिया गया है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2400 रुपया है। उसमें से एक वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। तो ज्ञात करें कि पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा। एक वस्तु को विक्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपया, ये विक्रय मूल्य दिया गया है। पहला वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। जब विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो हम लोग पढ़े क्या, उल्टा गुना करते हैं। तो उल्टा क्या है, 25% लाभ, तो क्या होगा 100 ऊपर चल जाएगा और 125 नीचे। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या प्राप्त होगा, 5 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 25 125, 25 से काटे 25 चौके 100, 25 25 125, 5 से इसको काट देना है। तो 5 से ये कटेगा कितना बार, 5 से 5 चौक 20, बचा 4, 5 8 40, ये 0, 5 से काटे थे 5 चौक 20, बचा 4, 5 8 40, एक 0। जब इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 0 गुना 4 0, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 3 19, 1920 रुपया क्रय मूल्य निकला एक वस्तु का। फिर दूसरा वस्तु है, दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य क्या है, दोनों का दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य भी सेम ही है। अब इसको क्या बोल रहा है, इस वस्तु को हानि पर बेच रहा है। तो क्या आप बोले, विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो उल्टा गुना करते हैं, तो 100 ऊपर चल जाएगा और ये हानि 25% हानि थे, हानि में क्या करते हैं, घटाते हैं 100 में। जैसे यहाँ लाभ था तो जोड़ दिए थे, हानि क्या करना है, घटा देना। तो 100 में 25 घटेगा तो 75, इसको 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 किया 75, 3 से इसको काटेंगे, 3 से 3 8 24, 2 0 है। इसको हल्के गुना करेंगे क्या देगा, 8 चौक 32 और 2 0 है। ये क्रय मूल्य दूसरा वस्तु का। अब दोनों को जोड़ते हैं, पहला वस्तु दूसरा वस्तु, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 24 24 4800, ये टोटल विक्रय मूल्य आ गया। ये दोनों को फिर जोड़ते हैं, ये क्रय मूल्य टोटल कितने आ जाएगा, 0 2, ये 9 2 11, 3 1 4 1 5, 5120 रुपया ये क्रय मूल्य
आप देख रहे हैं कि दोनों में रिजल्ट अंत में क्या हो गया, विक्रय मूल्य इतना है और क्रय मूल्य इतना है। तो देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य कम पड़ गया और क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्या क्या हो रहा है, हानि। यहाँ इसलिए हानि कितना हो गया, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, हानि होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना मालूम हुआ, क्रय मूल्य 5120 माइनस 4800 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 11 11 में 60 गया, 3 4 4 कैंसिल, 320 रुपया की हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत निकाला, हानि प्रतिशत निकालने के लिए जानते हैं कि हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि गुना 100, तो हानि हो गया 320, हानि गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 5120, तो ये 0 0 कैंसिल और ये कितना बार में कटेगा, 16 से कटता है, 16 48, हाँ 16 से काट दो, 16 दूना 32, ये 16 से कट जाएगा, 16 48 और 16 दूना 32, फिर 2 से कटेगा तो ये 2 से 16, 4 से ये कटेगा, 4 चौक 16, 4 से ये कट जाएगा 25, मतलब क्या आ जाएगा 25/4, तो 25/4 को तो भाग लगेगा, 6 चौक 24, 6.1/4% की हानि, 6.1/4% की हानि। जब विक्रय मूल्य एक समान हो दो वस्तु का, विक्रय मूल्य एक को बोला जाए x% लाभ पर और दूसरे को बोला जाए x% हानि पर, जैसे यहाँ बोला 25% लाभ और 25% हानि पर। इस तरह से देखते इसका रिजल्ट क्या गया था, हानि। जब भी इस तरह सवाल है कि जब दो वस्तुओं का प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो एक समान, जैसे दिया हुआ है, एक को बोला जाए x% लाभ पर, दूसरे को x% हानि पर, तो रिजल्ट क्या होगा, हानि प्रतिशत, हमेशा हानि प्रतिशत आएगा। और इसका फार्मूला क्या है, x² बटे 100 इतना प्रतिशत। उसी तरह यहाँ x का मान क्या है 25, अब इस पर रख देना है, तो 25 का होल स्क्वायर बटे 100, इसको हल करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे 100, इसको हल करने पर क्या आएगा 6.25% की हानि। जब इसी को काटेंगे ये पूर्णांक लाते तो 6.1/4% आता है। फिर वही सवाल है, कार्य क्या, क्वेश्चन नंबर 14 कार्य कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, विक्रय मूल्य बराबर है। कि जब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या बोले थे, हमेशा लॉस होता है, लॉस प्रतिशत निकालने के क्या होता है x² बटे 100, x का मूल्य क्या है 10, 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर 100, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 1% की हानि प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करे एक दुकानदार 4000 रुपया प्रत्येक की दर से दो वस्तु बेचता है, मतलब दो वस्तु बेचता है, एक वस्तु को 4000 में बेचता है। अब करेंगे एक वस्तु को 25% लाभ प्राप्त होता है, एक वस्तु पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, जबकि अंत में मतलब दोनों वस्तु बेचने के बाद होता है, जबकि अंत में जब दोनों वस्तु को बेच देता है, जबकि अंत में उसे ना तो लाभ होता है ना हानि प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि दूसरी वस्तु को जो बेचा होगा उसको कितना प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, एक दुकानदार 4000 रुपये प्रत्येक की दर से दो वस्तु बेचता है, तो 4000 रुपया बेचता है मतलब विक्रय मूल्य। अब ये पहला वस्तु है, तो पहले वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, पहला वस्तु को 25% लाभ पर, तो क्या जब विक्रय मूल्य मालूम है क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के उल्टा गुना करते हैं, उल्टा मतलब क्या 100 ऊपर चल जाएगा और 25% लाभ मतलब क्या 125 नीचे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 25 25 125, फिर 5 से इसको काट लेंगे 8 25 40 00, ये क्या आ जाएगा 8 चौक 32 मतलब 3200 रुपये।
ये फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। अब बोल रहा है कि दूसरा वस्तु भी उतने रुपया में बेच रहा है, दूसरा वस्तु का भी मूल्य 4000 रुपया है, लेकिन इसके बारे में नहीं दिया गया कि ये जैसे इसको लाभ पर बेचा और इसको कुछ नहीं दिया गया, ये कितना प्रतिशत हानि पर बेचता है उसी को हमको निकालना है। अब ये लेकिन लास्ट में हमको रिजल्ट क्या बोला गया है, जब दोनों को इस तरह से बेचा गया तो बोल दोनों को इस तरह से बेचा है तो टोटल विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 8000 विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, जो कि रिजल्ट बोल दिया क्या, रिजल्ट बोला नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, एक समान। तो ये भी क्या प्राप्त होगा, 8000 ही प्राप्त होगा, क्रय मूल्य भी 8000 प्राप्त होगा, क्योंकि हमको सवाल में बोल दिया कि उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि प्राप्त होता है अंत में। तो ये भी विक्रय मूल्य भी 8000 और क्रय मूल्य भी क्या आ जाएगा, 8000। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मालूम है, जो कि दोनों वस्तु का टोटल का क्रय मूल्य कितना है, 8000। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 3200 रुपया है, तो दूसरा वस्तु का कैसे आ जाएगा, जब इसको इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8000 में जब ये 3200 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 8 7 7 में स्टार्ट गया, 7 में फिर गया 4, 4800। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 4800। क्योंकि हमको सवाल में बोल दिया कि अंत में उसे ना प्रॉफिट ना लाभ होता है ना हानि होता है। आप देखो पहला वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकल गया। तो अब हमको दूसरा वस्तु के बारे में पूछा गया, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत का हानि होगा, या फिक्स कर दे कि हानि अपने आप तो कोई यहाँ प्राप्त हो जाएगा हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है 4000 और क्रय मूल्य कितना है 4800। क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि प्राप्त हो रहा है। तो हानि कितना प्राप्त हो रहा है, इसलिए हानि निकला। तो हानि कितने निकल गया, 4000 और 4800 में घटाएंगे तो हानि निकल जाएगा कितना, 800। हानि प्रतिशत निकाले, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4800। इसको जब हल करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, ये 8 से कट जाएगा, 8 6 48, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 से 3 हो जाएगा और ये 2 से 50 हो जाएगा, मतलब क्या 50 बटे 3। तो जब इसको हल करेंगे सोलती है 48.2 बटे 3, इतना प्रतिशत की हानि। हम लोग कल मिलते हैं, फिर 15 क्वेश्चन आज पढ़े टोटल, कल फिर मिलते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।